पेट्रोल डीजल के साथ साथ सीएनजी गैस के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसका गुजरात के अहमदाबाद में रिक्शा चालक एकता यूनियन द्वारा विरोध किया गया। गुजरात में सीएनजी के दामों में फिर एक बार बढ़ोतरी कर दी गई है। पिछले एक साल में करीबन 30 रुपए प्रति किलो सीएनजी गैस महंगा हुआ है, जिसका अहमदाबाद में रिक्शा चालक एकता यूनियन द्वारा विरोध किया गया। देश भर में महंगाई बढ़ रही है, जिससे आम आदमी का बजट गड़बड़ा गया है और इसी बीच सीएनजी गैस के दामों में बढ़ोतरी से रिक्शा चालक परेशान है। इन रिक्शा चालकों ने सब्सिडी देने की मांग की है और साथ ही सीएनजी पर लगाए गए टैक्स को सीएनजी गैस को सस्ता करने की मांग की है। हम ये बोलना चाहते हैं कि अभी भाव बढ़ा रहा है बराबर, इसमें हमको कुछ पोसाता नहीं है और हमारे भाड़े की ऑटो है और भाड़े का मकान है। तो अब जब धंधा करते हैं सब वो हम गैस पुराते हैं, हमारे को एक पैसा भी बचता नहीं है। अब घर पे बच्चों के लिए क्या खाना ले जाए, क्या करे, कोई कुछ समझ में आता नहीं है। आज तक हम पहले 40 साल पहले धंधा करते थे तो हमारे पास 50-100 रुपये बचते थे, लेकिन अभी तो एक 5 पैसा भी बचता नहीं और बाल बच्चे के लिए शाम को हम दूध की थैली भी नहीं ले जा सकते। ऐसा सीन कर दिया अडानी वाले ने और हमने सरकार को मांग किया है, लेकिन सरकार सुनती नहीं है और अडानी वाले को कुछ कहता भी नहीं है। सीएनजी का बार बार भाव बढ़ता जा रहा है, जैसे कि रोज सीएनजी का भाव बढ़ता है। परसों भी बढ़ा था, आज भी बढ़ा है, 2-4 दिन में बढ़ जाता है तो हम लोग को बहुत तकलीफ पड़ रही है। उसके साथ में ऑयल डालना पड़ता है, उसका भी पैसा हमको भरना पड़ता है। अभी पेट्रोल और सीएनजी का कोई रहा ही नहीं, पेट्रोल जैसा ही हो गया अभी तो, और हमको कोई कमाई हो नहीं रही है। हमारे बच्चे लोग को भी घर चलाना, बच्चों को पढ़ाने का हमको बहुत तकलीफ हो रही है। अभी धंधा नहीं हो रहा है, ऊपर से सीएनजी भराते हैं तो खर्चा हो जाता है और महंगा बहुत पड़ रहा है और ये सरकार हमारी बातें कुछ सुन नहीं रही। तो इसके लिए हम आगे जाके भी कुछ ना कुछ धंधा करें या तो ये सीएनजी कम करे सरकार, वो अच्छा है हमारे लिए। तो पब्लिक को बैठेगी रिक्शा में, मगर रिक्शा में पब्लिक बैठेगी भी नहीं। सीएनजी में बार बार दाम बढ़ रहे हैं, खूब हालत ख़राब है रिक्शा चालकों की, क्योंकि रिक्शा चालक रोज़ कमा के रोज़ खाने वाला इंसान है। बार बार जब गैस का भाव बढ़ता है तो हम आवेदन पत्र देते हैं कलेक्टर साहब श्री, आरटीओ साहब श्री, वाहन व्यवहार कमिश्नर, वाहन व्यवहार मंत्री और ऊपर तक मुख्यमंत्री तक तो हम आवेदन देते हैं, लेकिन इसका कुछ रिजल्ट आता नहीं है। बार बार ये गैस का भाव बढ़ ही रहा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखे जाए तो 2 दिन पहले भी गैस का दाम बढ़ा, 1 रुपये 99 पैसे, आज भी 1 रुपये 50 पैसा बढ़ गया। और देखना चाहिए तो 1 साल के अंदर 30 रुपया बढ़ोतरी की है। तो ये गैस के दाम ऐसे ही बढ़ते रहे, हम बार बार आवेदन दे रहे, इससे साफ साबित होता है सरकार और अडानी कंपनी मिली जुली है और जनता को लूट रहे हैं। हमारा एक रजूआत है बार बार के सीएनजी के ऊपर जो टैक्स लिया जा रहा है उसमें कम करके रिक्शा चालकों और आम जनता को फ़ायदा दे, ये हमारी पहली डिमांड है। दूसरी डिमांड ये है कि रिक्शा चालकों के लिए, मात्र रिक्शा चालकों के लिए सीएनजी गैस के अंदर सब्सिडी दी जाए। ये दोनों को मांग के लेके हम बार बार आवेदन दिए हैं, लेकिन सरकार का कुछ निकाल आया नहीं है। इसलिए हम ये आपके माध्यम से हम विनती करते हैं एक बार फिर कि सरकार हमारी ये दोनों मांग पे विचार करे। अगर जल्दी से जल्दी इसका निकाल नहीं किया गया तो आने वाले इलेक्शन 2022 के अंदर अहमदाबाद शहर के 1.5 लाख से ज़्यादा रिक्शा चालक और गुजरात भर के 15 लाख से उससे ज़्यादा रिक्शा ड्राइवर और उनकी फैमिली के साथ ये भाजपा सरकार का हम विरोध करेंगे, उसके विरोध में वोटिंग करेंगे।